जस्टिस सहाय ने मुजफ्फरनगर दंगों की रिपोर्ट यूपी के गवर्नर को सौंपी है। उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। तो जस्टिस विष्णु सहाय ने इन पूरे दंगों की जांच की और इसके बाद एक रिपोर्ट यूपी के गवर्नर को सौंपी गई है। इसके बाद गवर्नर ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। इस पर क्या कुछ फाइंडिंग्स सामने आई हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन 9 सितंबर 2013 को सहाय आयोग का गठन किया गया था और सूत्रों के हवाले से जो खबर फिलहाल हमें मिल रही है उसके मुताबिक स्थानीय नेताओं को दंगों का जिम्मेदार ठहराया गया है। जो फाइंडिंग्स सामने आ रही है सोर्सेज से वो आपको हम बता रहे हैं। स्थानीय नेताओं को जिम्मेदार माना गया है। इस रिपोर्ट में जस्टिस सहाय ने इसका जिक्र किया। हमारे संवाददाता अनूप श्रीवास्तव ने जस्टिस सहाय से बात की। अगस्त 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों की जांच के लिए राज्य सरकार ने एकल सदस्यीय न्यायिक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के चेयरमैन या सदस्य विष्णु सहाय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। सर, जो ये आपने जांच की, बड़ा वक्त लग गया क्यों और क्या क्या बिंदु इसमें शामिल थे? देखिए, हमको इतराज है, आप कह रहे हैं बड़ा वक्त लग गया। ये एक जुडिशियल कमीशन था और 2 साल 13 दिन में रिपोर्ट हमने दे दी। 478 लोगों के मैंने बयान लिए हैं, जिसमें 377 लोग पब्लिक के हैं, 101 अधिकारी हैं, जिसमें प्रमुख सचिव गृह हैं, डीजीपी हैं और बड़े बड़े अधिकारी हैं। और जुडिशियल कमीशन था। जैसे एक न्यायालय में गवाही रिकॉर्ड होती है उसी तरह एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ और जिरह हुई। तो 478 लोगों का बयान लिखने में हम लोगों को काफी समय लगा और फिर उसके बाद 775 पन्ने की मैंने रिपोर्ट बनाई। तो एक ये कहना गलत है कि बहुत समय लग गया। आपने अपनी जो रिपोर्ट बनाई है उसमें किन किन बिंदुओं पे आपने जांच की, क्या क्या देखिए, हमको राज्यपाल जी ने 4 बिंदु सौंपे थे। एक बिंदु था जो मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत और सहारनपुर में दंगे 27 अगस्त 2013 और 15 सितंबर 2013 में हुए हैं। उनमें 4 बिंदुओं पे आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। जो दंगे हुए हैं उनका विवरण, जो इस दौरान दंगे हुए हैं उनका विवरण, उन दंगों का कारण क्या था, ये बिंदु 1 था। बिंदु 2 था अधिकारियों का प्रयास कैसा है। बिंदु 3 था कि कौन जिम्मेदार है इन दंगों के लिए। और बिंदु 4 ये था कि भविष्य में ऐसे दंगे ना हो तो उसके संबंध में आपके क्या सुझाव हैं। इन 4 बिंदुओं पे मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है। सर, ये दंगे हुए, करीब 50 से ज़्यादा लोग मारे गए, करीब 50,000 से लोग ज़्यादा विस्थापित हुए। आपने जांच की है, पूरी लोगों से बात की है। आपको लगता है कि जितना फ्लेयर अप हुआ ये दंगा, उससे थोड़ा कम में इसको रोका जा सकता था या फैलने से रोका? मैं उसके बारे में एक कहना नहीं पसंद करूंगा क्योंकि ये हमारी जांच का सब्जेक्ट है। जी। हाँ। तो सर, अब आपने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है? मैंने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल जी को सौंप दी है। उसके बाद अब इसमें क्या आगे? वो तो राज्यपाल जी का आज स्टेटमेंट है, अखबारों में निकला है। उन्होंने कहा है आज ये मुख्यमंत्री को भेज देंगे और फिर जो गवर्नमेंट है उस पर निर्णय लेगी। ये इंक्वायरी कमीशन है, गवर्नमेंट निर्णय जो लेगी वो निर्णय होगा। अच्छा, कौन से ऐसे प्रमुख लोग थे जिनके आपने बयान लिए? अब जैसे प्रमुख सचिव गृह थे, RM श्रीवास्तव थे, DGP यूपी थे देवराज नागर थे, EDG थे अरुण कुमार थे, एक राजकुमार विश्वकर्मा थे, ADG थे, IG मेरठ जोन थे ब्रिजभूषण थे, एक IG के पहले मेरठ जोन के भवेश कुमार सिंह थे, कमिश्नर मेरठ डिवीजन सुधीर कुमार श्रीवास्तव थे, कमिश्नर का एक मेरठ डिवीजन भुवनेश कुमार थे, DIG सहारनपुर डिवीजन अशोक मूथा जैन थे, DIG सहारनपुर डिवीजन आपके DC मिश्रा थे और एक IG रघबीर लाल थे और 5 जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स जितने थे, 5 जिले के SP थे, 5 जिले के ADMs थे, 5 जिले के एडिशनल SPs थे। कुल मैंने 40 गवाह जो अधिकारी वर्ग के थे उनके बयान लिए हैं और 377 गवाह जो पब्लिक के हैं उसमें पॉलिटिशियंस थे, कादिर राना थे, अशोक बालियान थे, जनता के लोग थे, समाज सेवक थे और वर्ग के लोग थे। रूलिंग पार्टी के भी लोगों से आपने बातचीत की? पार्टी के जो अब कई लोग थे उसमें। हम तो किस नहीं पूछते थे आप किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, लेकिन जब 377 लोग हैं तो आप समझ लीजिए हर वर्ग के लोग होंगे।
तो ये थे विष्णु सहाय जी, जिन्होंने हमसे बात की और इनका कहना है कि इन्होंने रिपोर्ट अपनी राज्यपाल को सौंप दी है और राज्यपाल उस रिपोर्ट को आगे मुख्यमंत्री को प्रेषित करेंगे और उसके बाद सरकार तय करेगी कि इस पर क्या कार्रवाई करनी है। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।